नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। मैं वर्मा सर आपका स्वागत करता हूं अपने इस डिजिटल परिवार सनसेट एजुकेशन धारा में। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज हम जो स्नातक लेवल का जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है 27 और 28 को, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम भारतीय इतिहास के कुछ प्रश्नों की सीरीज़ लेके आए हैं दोस्तों। तो आपको कैसी लगती है ये? कैसा आपको इस तरह लगता है ज़रूर बताना। और जो किसी को डाउट हो आपको तो आप कमेंट में पूछना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने ग्रुपों में शेयर करना, और अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। तो आइए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या कहता है? तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई? भारत के किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई? क्या 1909 का था वो? क्या 1919 का था? क्या 1935 का था? या 1947 का था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 1919। क्या हो जाएगा? 1919 का जो अधिनियम था उसमें प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। अगला है दोस्तों, अंग्रेजी काल में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कहाँ हुई से हुई थी? आपके भारत में अंग्रेजी काल या अंग्रेजों के समय जो क्रांतिकारी गतिविधि हुई थी उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या महाराष्ट्र से थी? क्या बंगाल से? क्या तमिलनाडु से? क्या राजस्थान से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से आपकी क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हो गई थी। और वो लगभग कितनी कब हो गई थी? ये आपका 1857 की बात है दोस्तों। अगला है, किस संस्था का संबंध राजा राम मोहन राय से नहीं है? किस संस्था का संबंध राजा राम मोहन राय से नहीं है? क्या आत्मीय समाज है, वेदांत समाज है, ब्रह्म समाज है, या प्रार्थना समाज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रार्थना समाज। क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज है जिसका संबंध राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन से नहीं है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? क्या राजा राम महाराज ने दिया था? स्वामी सहजानंद ने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने दिया था? या दयानंद सरस्वती ने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका दयानंद सरस्वती था जिसने क्या किया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला है, किस संस्था का संबंध इस्लाम समाज सुधार से नहीं था? इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसका संबंध इस्लाम के सुधार से संबंधित नहीं है? क्या अलीगढ़ आंदोलन था, देवबंधु आंदोलन था, अहमदी आंदोलन था, या नामधारी आंदोलन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका नामधारी आंदोलन। क्या था? नामधारी आंदोलन। ये आंदोलन सिखों से संबंधित था। क्या था? सिखों से संबंधित था। और इसको किसने चलाया था? इसको चलाया था राम सिंह ने। किसने चलाया था दोस्तों? राम सिंह ने चलाया था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रामधारी आंदोलन। अगला है, किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी? कौन सा गवर्नर जनरल था, एजी था, जिसके समय क्या लग गई थी? रोक लग गई थी सती प्रथा पर? क्या था? लॉर्ड जॉनसोर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कनिंघम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था जिसके समय सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? क्या रखलदास बनर्जी को कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, सर जॉन मार्शल को कहते हैं, या मार्टिमल व्हीलर को कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। अगला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं, हिस्टोग्राफी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं है?
तो जो अभिलेख होते हैं उन अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? आपका एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। और जो सिक्के होते हैं, क्या होते हैं? जो सिक्के होते हैं उन सिक्कों का जो अध्ययन होता है दोस्तों वो आपका क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। अगला है, प्राचीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने पियदसी की उपाधि ली थी? प्राचीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने क्या ली थी? पियदसी की उपाधि ली थी। क्या बिंबिसार था? क्या शिशुनाग था? क्या अशोक था? या कनिष्क था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मौर्य शासक अशोक था, जिसने क्या किया था? पियदसी की उपाधि ली थी। और पियदसी का क्या मतलब होता है? पियदसी का मतलब होता है भगवान का प्रिय। क्या होता है? भगवान का प्रिय। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलने से पहले आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी कोई प्रश्न में आपको डाउट होता है तो उसको पूछने की आप कोशिश करें, या आपको कोई प्रश्न लगता है, कोई अच्छा लगता है तो आप उसका भी सजेशन कर सकते हो दोस्तों। हमने इस सीरीज़ को दोस्तों, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी का पेपर हो रहा है 27 और 28 को, उस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस सीरीज़ को बनाई है, जिसमें आपके भारतीय इतिहास के प्रश्नों की बात की गई है। तो इसमें हमने जहाँ तक कोशिश की है दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है जो आपके पेपर में आने की संभावना रखते हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को अवश्य लगाएं और इसका बार बार रिविज़न करें, और इसका स्तर कैसा रहा ये भी आप अपने कमेंट में बता सकते हो। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसमें आप अपने विचार भी रखें दोस्तों। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, महापद्मानंद या श्रीगुप्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य का क्या था? संस्थापक था। बिंबिसार था, बिंबिसार आपका क्या था? हर्यक वंश का संस्थापक था। महापद्मानंद पद्म वंश का था। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। अगला है, परियाग जो पुस्तक है उसका संबंध किस शासक से है? परियाग जो पुस्तक है उस पुस्तक का संबंध किस शासक से है? क्या अशोक से है? क्या चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय से है? क्या समुद्रगुप्त से है? या कनिष्क से है? तो परियाग जो पुस्तक है, परियाग पुस्तक, उस संबंध आपका किससे है दोस्तों? समुद्रगुप्त से है। किससे है? समुद्रगुप्त से है। अगला है, किस वंश के शासक थे जिन्होंने चीन के शासकों से प्रभावित होकर देवपुत्र व सर्वपुत्र की उपाधियां ग्रहण की थी? किस वंश के शासक थे जिन्होंने चीन से प्रभावित होकर देवपुत्र व सर्वपुत्र की उपाधियां ग्रहण की थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? क्या हर्यक होगा? क्या चेर होगा? क्या कुषाण होगा? या शक होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कुषाण शासक। कुषाण शासक को थे जिन्होंने क्या किए थे? देवपुत्र और सर्वपुत्र की उपाधियां ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, जो जातक कथाएं होती है वो किस धर्म से संबंधित है? जातक कथाओं का संबंध कौन से धर्म से है? क्या जैन धर्म से है? क्या बौद्ध धर्म से है? क्या इस्लाम धर्म से है? या वैष्णव धर्म से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बौद्ध धर्म है। उस बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है? जातक कथाओं का संबंध है। और जातक कथाएं क्या है? तो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनके जन्म से पूर्व की कथाओं को लिखा गया है, उसे हम क्या कहते हैं? जातक कथाएं कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्राचीनतम विधि ग्रंथ कौन सा है? भारत का प्राचीनतम विधि ग्रंथ कौन सा है? क्या मनुस्मृति है, अर्थशास्त्र है, धर्मशास्त्र है, या आगम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मनुस्मृति। क्या हो जाएगा? मनुस्मृति है वो भारत का प्राचीनतम विधि ग्रंथ है। अर्थशास्त्र किसने लिखी? तो ये आपके कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य, जिसको आप चाणक्य भी कहते हो। जो धर्मशास्त्र है ये धर्मशास्त्र आपके ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया है। अगला है, ब्राह्मणों को जो दान में दिए गए जो भूधान थे वो क्या कहलाते थे? जो पहले क्या था, जो ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों को जो भूमि थी वो राजाओं के द्वारा दान दी जाती थी, तो वो क्या होती है? वो हर प्रकार के कर से दोस्तों मुक्त होती थी। यानी ब्राह्मणों को कुछ भी उसमें देना नहीं होता। जो उनको उपज होती थी वो टोटली उनकी खुद की होती थी।
तो उस भूमि को क्या कहते थे? क्या देवदेह कहते थे, क्या अग्रहार कहते थे, क्या संग्रह कहते थे, या जागीर कहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका अग्रहार। यानी जो ब्राह्मणों को दी जाने वाली जो भूमि थी उसको हम क्या कहते थे? अग्रहार कहते हैं। अगला है, भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? क्या इत्सिंग था, क्या चाओजू कुआ था, वेनसांग था, या पहान था? तो ये कौन था दोस्तों? तो ये था आपका पहान। कौन था आपका? पहान था। यानी भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? पहान था। और ये आया था आपके चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। अगला है, चित्र और नामयुक्त सिक्के सर्वप्रथम किन शासकों ने चलाए थे? चित्रयुक्त और नामयुक्त सिक्के सर्वप्रथम किन शासकों ने चलाए थे? क्या हिंद यवन ने चलाए थे, कुषाणों ने चलाए थे, शकों ने चलाए थे, या मौर्यों ने चलाए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका हिंद यवन। क्या हो जाएगा? हिंद यवन थे जिन्होंने चित्र और नामयुक्त सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस वंश के शासकों ने अपनी माताओं के नामों का प्रयोग किया है? किस वंश के जो शासक थे उन्होंने अपने शासन के दौरान अपनी माताओं के नाम का प्रयोग किया है? तो कौन सा वंश है वो? क्या सातवाहन है, वाकाटक है, कुषाण है, पांडे है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका जो सातवाहन के जो शासक थे उन्होंने क्या किया था? अपने नामों के साथ अपनी माँओं का या माताओं का नाम का प्रयोग किया था। अगला है, कौन सा प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें चार वर्ण व्यवस्था का प्रथम बार उल्लेख मिलता है? कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चार वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? क्या वो ऋग्वेद है, क्या वो सामवेद है, क्या यजुर्वेद है, या अथर्ववेद है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा जिसमें आपकी चार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। सामवेद जिसे क्या कहते हैं? संगीत का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत का जनक कहते हैं। अगला, सिंहली भाषा में लिखित बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? सिंहली भाषा में, या सिंहली भाषा कहाँ चलती है? तो ये आपके श्रीलंका में चलती है। कहाँ चलती है? श्रीलंका में चलती है, जहाँ सम्राट अशोक थे उन्होंने अपनी पुत्री और पुत्र को क्या किया था? वहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनको भेजा था। तो वहाँ पर जो भाषा चलती थी वो क्या थी? सिंहली भाषा थी। तो उस सिंहली भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे गए? क्या दीपवंश, महावंश, त्रिपिटक, जातक कथाएं, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सिंहली भाषा में दीपवंश व महावंश लिखा गया है। अगला है, सल्तनत काल का समय क्या था? सल्तनत काल का समय क्या था? क्या 1526 से 1857 था, 1257 से 1947 था, 1206 से 1526 था, या 1192 से 1206 था? तो संतुलित काल का जो समय था दोस्तों वो 1206 से 1526 तक रहा है। आइए अगले प्रश्न पे देख चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के मैदान में मराठों को कब हराया था? या ऐसे कह सकते हैं, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के मैदान में मराठों को किस युद्ध में हराया था? क्या 1739 में, 1761 में, 1526 में, या 1556 में? तो आपको पता है 3 पानीपत के युद्ध हुए। एक 1526 को हुआ है, दूसरा 1556 को हुआ है, और तीसरा इसमें 1761 को हुआ है। यानी पानीपत के कितने युद्ध हुए दोस्तों? 3, 1526, 1556, 1761। तो अहमद शाह अब्दाली और पानीपत के जो मराठों के बीच में हुआ था वो युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। जिसने क्या किया था? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? क्या बहादुर शाह जफर था, क्या बहादुर शाह प्रथम था, औरंगजेब था, या अहमद शाह था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर था जो आपके 1857 की क्रांति के समय क्या था? मुगल बादशाह था। और क्रांतिकारियों ने क्या किया था? मिलकर उनको उस 1857 क्रांति का नेतृत्व करने का जिम्मेदारी दी थी। अगला है, भारत में जो रेलवे की शुरुआत वो कब हुई है? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई है? तो ये क्या 1757 में हुई, 1761 में हुआ, 1853 में हुआ, या 1855 में हुआ? तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई है दोस्तों वो आपके 1853 में हुई है। कब हुई है? 1853 में
हुई है। अगला है 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई? 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? क्या 10 मई 1857 को हुई, 28 मई 1857 को हुई, 13 मई 1857 को हुई, या 10 जून 1857 को हुई? तो 1857 की जो क्रांति की जो शुरुआत है वो भारत में दोस्तों कब हुई थी? 10 मई 1857 को। कहाँ हुई थी? 10 मई 1857 को। और कहाँ हुई थी? बंगाल से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बंगाल से हुई थी। होनी कब थी? 31 मई को। होनी कब थी? 31 मई को। लेकिन कुछ कारणों से क्या हुआ, ये जो क्रांति थी ये 10 मई को ही भड़क गई थी। और वहाँ की जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री जो वहाँ प्लाटून थी या जो दल था उसने इस क्रांति की शुरुआत कर दी थी। और यदि आपके राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपकी इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये क्रांति हुई थी आपके 28 मई 1857 में। और कहाँ से हुई थी? आपके नसीराबाद अजमेर से। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद अजमेर से शुरू हुई थी। तो ये था दोस्तों आपका भारतीय इतिहास की टेस्ट सीरीज। कैसी लगी आपको? स्तर कैसा लगा आपको? इसके बारे में ज़रूर कमेंट में बताना। अपने इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में इसको शेयर करना, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो पशु परिचर और जो टेस्ट सीरीज लाई जा रही थी और राजस्थान जीके और सामान्य ज्ञान की, हम उसको जो 2-4 दिन के लिए ड्रॉप करते हैं दोस्तों। और हम जो सीटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम भारतीय इतिहास और अन्य जो आपके जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उन सब्जेक्ट को देखते हुए हम 4-5 दिन ये नई सीरीज चला रहे हैं दोस्तों। तो ये आपको कैसी लग रही है इसके बारे में ज़रूर बताना। इसका स्तर कैसा लग रहा है इसके बारे में दोस्तों आप ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद दोस्तों।